हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद हन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली रात 8 बजे, वो आप लोग को कैसा लग रहा है? और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि आप 1995 में पैदा हुए हैं तो आप 2021 में कितने साल के हैं? एज का क्वेश्चन है। तो एज का क्वेश्चन हर जगह आपको आता भी या नहीं भी, अगर एग्जाम में आता है तो ज़रूरी है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे निकलता है, क्योंकि फॉर्म में भरना हो चाहे कहीं भी आपका एज कितना है वो कैलकुलेशन करने के लिए आराम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा है, जैसे 1995 करा तो 1995 छोटा है ना 2021 से, तो 2021 ऊपर रखिए, 2021 ऊपर, और नीचे क्या रखना 1995। अब सीधा सीधे क्या करना है, इसको घटा देना। बस घटाने के बाद जितना जो आया वही आपका आंसर हो गया। तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6। और यहाँ फिर बचा 11, 11 में से 9 गया तो 2। अब यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 1 में से बन गया 0, यानी हमारा कितना आंसर हो गया? 26, यानी 26 साल का हुआ। 2021 में कितना साल का हुआ? 26 साल का, यानी 26 ईयर्स का हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं क्या? तो टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, चलिए बताना ही है तो स्पीड में ही बताते हैं। देखिए क्या है, AR है और 37 है, DW 44। मतलब क्या आपको क्या दिख रहा है? 2 है अल्फ़ाबेट में और 2 है डिजिट में, है ना, नंबर में है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम क्या बताएं कि सबको पूरा नंबर में करना है, तो उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा इसका? A का कितना होता है? 1 होता है, और R का कितना होता है? 18 होता है। हम बताएं ना अल्फ़ाबेट वाले क्लास में। अगर नहीं देखें, जो नए हैं जो नहीं देखे, तो वो अल्फ़ाबेट वाले क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो फिर दोबारा आप भूलिएगा नहीं अल्फ़ाबेट। D का कितना होता है? 4 होता है। W का कितना होता है? 23। P का 16, Q का 17, S का 19, V का 22, G का 7, F का 6 हो गया। अब क्या बन गया? अब ये सीरीज का क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? सीरीज का क्वेश्चन। देखिए 1, जैसे यहाँ से चलिए 1 में कितना ऐड करेंगे? 4 आएगा, तो +3 ऐड करेंगे। फिर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। फिर 16, यानी 16 में कितना ऐड करेंगे? तो 19 आएगा, 17 था 19, यानी +3। तो अभी हम एक मैंने पहला अल्फ़ाबेट लेके चले हैं, ओके। तो इसको भी साथ साथ हम बनाते हुए चलते हैं। तो जी का कितना होता है? 7 हुआ ना, जी का 7 हुआ, तो 7 सब जगह क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो 7, 8, 9, 10, यानी 10। यहाँ पर कितना होगा? 10। 10 पर कौन आता है? जे आता है। कौन सा आता है? जे आता है ना। हम बताएं ना कि जे कैसे, जैसे इसको जे कैसे लिखाता है? इस टाइप से लिखाता है ना। तो इसको 1 पर या ऊपर 0 रखा था, तो इसको 0 यानी बराबर 1 0 यानी 10। इस टाइप से हम आपको ऐड करवाए हैं, है ना। ऐड करिए। उसके बाद अब इसको लेके चलिए। अब इसको लेके चलेंगे तो 18 में कितना ऐड करेंगे? 23, यानी 23 होगा। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि +5 होगा। तो +5 करेंगे तो 23 आया। अब 17 में +5 करें तो 22 आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर इसमें भी अपने मन से फिर ऐड कर देंगे। तो क्यू में 17 में 22 कितना है? 18, 19, 20, 21, 22, यानी +5 हो रहा है ना, +5 हो रहा है ना। तो इसमें भी +5 कर दीजिए। 6 में +5 करिएगा तो 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11। 11 पर कौन आता है? 11 पर के आता है। ऐड करवाए ना, के लिखा था कैसे? इस टाइप से लिखा था। तो इसको भी 1 पढ़िए, इसको भी 1 पढ़िए, तो कितना आया? 11। इस टाइप से हम ऐड करवाए हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया? जे के, यानी 10, 11, यानी जे के है ऑप्शन में, हाँ है A नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? A नंबर। आई होप आप समझ गए। चले आगे बढ़िए। तो आप लोग नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगेगा। अब पूरा वीडियो जब भी देखते हैं स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा देख करके स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमको सब्सक्राइब करना है, अच्छा ही लग रहा है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यदि
49 यानी 49 बराबर 8 है तथा 88 मतलब 88 बराबर 8 है तो 93 यानी 93 बराबर क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ हमारा 4 को। तो पहले तो बनाने के बाद तो पता चलेगा ना कि ऑप्शन में आ रहा है क्या। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 9 4 13, 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 8 16, 16 माइनस 8 करेंगे तब 8 आएगा। ए वाली नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, पहले जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तीनों को एक ही बार हम बता रहे हैं, इसको, इसको और इसको। ओके, आप लोग ना ये सब क्वेश्चन जब हम बताते हैं तो पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, मैंने खुद नहीं, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए जब वीडियो देखते थे। अगर नहीं बनता तो फिर देख लीजिए, उसके बाद इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर आपके माइंड में रहेगा हमेशा। ओके, एग्जाम में फिर भूलिएगा नहीं। देखिए क्या है, 49 88 और 93, ठीक है। अब 9 और 4 को आपस में क्या करना है, गुना करना है। इसको क्या करना है, गुना करना। तो 9 4 36, अब फिर इसको गुना करना तो 6 दूनी छोटिया 18। अब इसको गुना करना है तो 8 आएगा, वही 8 है ना, है ना 8, मतलब कि जो आ रहा है आपस में जो गुना करके आ रहा है वही यहाँ पर आंसर है। तो देखिए इसमें भी आ रहा है, 8 8 को गुना करेंगे तो 8 64 आता है। फिर इसको गुना करिए 24 आएगा। फिर इसको गुना करिएगा तो 8 आएगा, वही 8 है ना, यहाँ पर भी वही 8 है, यहाँ पर भी वही 8 है। तो देखते 9 3 को गुना, तो 9 और 3 को गुना करें 9 3 27 होता है ना, 27 होता है ना। फिर इसको गुना करिए तो 7 दूनी 14, फिर इसको गुना करिए तो 4 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। तो ओके, आई होप आप समझ गए क्या था। जो दिया हुआ था उसको आपस में गुना करने के बाद जब तक एक अंक नहीं आ रहा है तब तक हम गुना कर रहे हैं। जब 1 अंक वाले आ गया तो वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी वही किए काम, उसमें भी यही किए। तो हमारा आंसर 4 यानी सी नंबर आ गया। चले आगे बढ़िए। देखिए रॉन्ग टर्म को चुनना है, क्या है, गलत है। इसमें सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें गलत चुनना है। तो देखिए सबसे पहला ट्रिक क्या आजमाना है, जब भी बड़ा सीरीज रहे, जैसे 3-4 डिजिट से ज़्यादा रहे तो क्या करना है, अल्टरनेट ढूंढना है। अल्टरनेट ढूंढिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो इसमें भी अल्टरनेट ढूंढिए। तो अल्टरनेट ढूंढने पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से चलिए, इसको 5 को 2 से गुना करिए, 5 दूना 10 प्लस 2 है ना 12। उसी प्रकार यहाँ पर करिए 12 गुना 2 प्लस 2, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है। अब 26 गुना 2 प्लस 2 तो 26 दूनी 52, 2 54। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए 11 गुना 2 11 दूनी 22 माइनस 2, यानी ऊपर हो रहा है +2, नीचे हो रहा है -2। ओके, तो 11 दूना 2 11 गुना 2 -2 यानी 11 दूना 22 -2 तो 20 गुना 2 -2 तब 2 दूनी 40 और -2 करेंगे तो 38 आएगा। 40 नहीं आएगा। आगे भी देख लेते हैं। 38 को 2 से गुना हम करेंगे, क्या करना है, 38 से 2 को गुना करेंगे तो 38 दूना 76, कितना होता है 76, 76 और -2 करेंगे तो कितना आएगा 74। तो ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर 40 ना होकर के क्या होगा 38 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 40 नंबर, यानी रॉन्ग चुनना है। तो जो गलत लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है, ये गलत है, 40 नहीं होगा 38 होगा, 38 होगा। तो हमारा आंसर ए नंबर। आई होप आप समझ गए। चले आगे बढ़िए। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप लोग अब सीरियस हो जाइए पढ़ाई पर, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है अब ले वो 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग सीरियस हो जाइए, है ना। और अगर नहीं भी देखिए, स्पेशल नहीं है कि बिहार एसएससी का ही है, यही मैंने रीजनिंग रहता है, क्या वही तो हेर फेर रहता है, एक मैंने वही क्वेश्चन मिला जुला ही रहता है। रीजनिंग का रहे, रेलवे हो रहे या फिर एसएससी रहे, सारा क्वेश्चन वही सब रहता है। थोड़ा सा बैंक वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन रेलवे और एसएससी थोड़ा मैंने वही सब रहता है। ठीक है, तो आप जो भी जिसका भी तैयारी करें आप लोग ध्यान से पढ़िए और सीरियस हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फिगर वाले क्वेश्चन है, यानी मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, TRLPK
QFH। मतलब कि ऐसे पढ़ने पर मैंने कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना समझ में, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम इसका अल्फ़ाबेट मैंने इसका प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे तो खुद ब खुद दिखने लगेगा, बन भी जाएगा तुरंत, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसका प्लेस वैल्यू लिखने के बाद, तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या हो रहा है, T का कितना होता है 20 होता है, R का 18, L का 12, P का 16, K का 11, Q का 17, F का 6, H का 8, N का 14, J का 10, Q का 17। अब इतना लिखने के बाद तुरंत आपको पता चल रहा होगा कि कितना आ रहा है ना। इतना लिखने के बाद क्या है, तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा था TR क्या करना है नहीं करना, लेकिन इसको प्लेस वैल्यू लिखने के बाद खुद ब खुद दिख रहा है कि क्या है, बहुत सिंपल से बन जाएगा। क्या है, बहुत ही सिंपल। देखिए 20 + 6 कितना आएगा, 26 आएगा। अब 18 + 8 आदमी 16 यानी 26, इसको भी ऐड करने पर आएगा, मैंने इसको 18 और 8 को ऐड करिएगा तो 26 यानी 26 आएगा। 12 14 को ऐड करिए तो 12 24 2 26। उसी प्रकार 10 + 16 यानी 26। अब 11 17 को जोड़िएगा तो 26। अब 17 यानी 26 - 17 करिए तो खुद ब खुद आएगा। 16 में 7 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 7 आया और 0 यानी कि 7 या ऐड करेंगे, 17 + 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26। तो 7 पर कौन सा आता है, क्या होता है 7 पर, हम बताए ना कि किस टाइप से हम ऐड करवाएं कि 7 लिखाता किस टाइप से है, इस टाइप से लिखाता है ना। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, तो यहाँ पर आ गया ना 7, इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो किसको मिट करने पर आया, G को, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, G। इस टाइप से हम याद करवाएं अल्फ़ाबेट वाले क्लास में। अगर नहीं देखे हैं, नए से हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। चैनल पर सर्च करिएगा, रोजगार विथ अनु सर्च करिएगा, उसमें अल्फ़ाबेट डालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अप्रैल बराबर है 1046 यानी 1046 है, तो जून बराबर क्या होगा। तो अगर हम प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, A का होता है 1 तो यहाँ पर तो 1 है, P का होता है 16 तो है 0, A तो नहीं होगा। तो क्या किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट पर किया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट पर कर दीजिए। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए। जब देखिए हम ट्रिक बताते हैं, अगर एक तरफ अल्फ़ाबेट रहे, एक तरफ अल्फ़ाबेट रहे, एक तरफ अंक रहे, डिजिट रहे, तो क्या करना है, दोनों तरफ को डिजिट में यानी अंक में चेंज कर देना, नंबर में चेंज कर देना है। तो इसको भी नंबर में चेंज करने पर क्या होगा, प्लेस वैल्यू करिएगा तो नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। A का कितना होता है 1, P का 16, R का 18, I का 9, L का 12, J का 10, U का 21, N का 14, E का 5। अब देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट पर, वोवेल और कॉन्सोनेंट छाटिए। तो देखिए A हो गया वोवेल और A हो गया वोवेल। तो 1 + 9 करिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 1 + 9 करिएगा तो कितना आएगा, 10, यानी वोवेल है, क्या है, वोवेल है। वोवेल को अलग ऐड कर देना है तो 10 आया, बाकी को ऐड करिए, कॉन्सोनेंट को ऐड करिएगा तो 46 आएगा। देखिए 16 + 18 + 12 करिएगा तो कितना आएगा, 46, है ना, वही 46। यानी ए किसका हो गया, 10 किसका हो गया, वोवेल का, E किसका हो गया, कॉन्सोनेंट का। ओके, आ रही है ना समझ में। देखिए इसमें वोवेल कौन सा है, U है और E है। तो 21 + 5 करिएगा तब कितना आएगा, 26 आएगा। 26 से कौन सा हो रहा है, एक ही ऑप्शन ही है B नंबर, तो हमारा आंसर B होगा। लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, कॉन्सोनेंट को ऐड करिए, वोवेल तो ऐड हो गया, कॉन्सोनेंट कितना है 10 और 14, तब इसको ऐड करिएगा तो 24 है ना, 26 और 24, 24 हमारा आंसर आ गया, है ना। मुझे अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन सब सही है ना। यही है कि क्वेश्चन हम छोटे लाते लेकिन है लॉजिक वाले, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हुआ, यही सब क्वेश्चन आता है। और नॉन वर्बल हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो भी बताएंगे, अभी यही पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नॉन वर्बल भी बता देंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में सबसे पहला क्या करना, क्या सोचना है,
कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस अगर नहीं बनता तो फिर कुछ और सोचिए। तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस आ रही है। कॉमन डिफरेंस 18 में से 11 गया तो कितना बचा, 7, 2 में से गया तो 1, 17। अब इसको देखिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, कॉमन डिफरेंस से नहीं बनेगा तो क्या चीज़ से बनेगा, तो देखिए क्या चीज़ से बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी यहाँ पर 5 होगा। एक चीज तो पता चल गया ना, क्या है, सिर्फ पहला लेटर को हम लेकर के चल रहे हैं। 1 2 3 4 तो क्या होगा, 5 होगा। अब 1 के बाद फिर 1 कैसे आया, 2 के बाद 8 कैसे आया, 3 के बाद, तो किन्हीं को पता भी चल गया होगा कैसे आया, लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा है तो हम बता रहे हैं। देखिए 1 है ना, 1 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब करिएगा तो 27 आएगा। जो पहले है लेटर 8 माने 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, उसी का क्या है, बाद वाले क्यूब है। तो 3 का क्यूब करिएगा तो 3 3 होती है 27 आएगा ना, 27। उसी प्रकार 4 का क्यूब करिएगा, 4 का क्यूब करिएगा तो 4 4 16 64। तो 5 का क्यूब करिएगा तो 25 यानी 125, यानी कि 5 125। तो 5 1 2 5 5 1 2 5 है ऑप्शन में, हाँ है डी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो इस टाइप से भी सोचिएगा, इस टाइप से भी अब एग्जाम में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ था कॉमन डिफरेंस से निकालो ना तो स्क्वायर क्यूब आराम से निकल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा घुमाने लगा है। इतना भीड़ ही मैंने क्रेज हो गया है गवर्नमेंट जॉब का कि सबको क्वेश्चन जो बनाता है उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ता है, तब ना अच्छे बच्चे निकलेंगे। तो आप लोग नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना है और रेगुलर रहना है, तो आप लोग को भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, यदि $8 बराबर डी है तथा $16 बराबर एच है तो $3 बराबर क्या होगा। $3 नहीं, 35 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा फिर भी आ जाएगा है, लेकिन 4 हो जाएगा, ये 8 है, ठीक है। नहीं भी लिखेगा तब पर भी बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर है तो एक क्या है, रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि डॉलर को डॉलर ही मानना है। डॉलर को आप प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं, गुना भी मान सकते हैं, भागा कुछ भी मान लीजिए। रीजनिंग है ना, मैथ नहीं है कि जो दिया हुआ वही होगा। तो देखिए अगर हम $8 को हम भागा कर रहे हैं बटा 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 पर कौन सा है, डी, वही डी है ना। उसी प्रकार इसको करिए 16, ऊपर 16 लिखिए, नीचे 2 लिखिए, मैंने जो बाद वाला है जो नीचे लिखिए, जो स्टार्टिंग है जो पहले लिखिए। तो इसको काटने पर कितना है, 8 पर कितना होता है, ए छोटा है, होता है ना। उसी प्रकार 35 बटा 7 करेंगे, 35 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखें, तो 7 बच्चे 35, इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। 5 पर कौन सा आता है, कौन सा लेटर है, कौन बताइएगा। 5 पर लेटर है ई नंबर, क्या है, ई नंबर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ई नंबर। ई है ऑप्शन में तो बी नंबर में हमारा आंसर बैठा हुआ है ना। आई होप आप समझ गए। चले आगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, 10-12 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन सोचेंगे डेली देने के लिए। अगर डेली नहीं संभव होगा तो अल्टरनेट हम जरूर देंगे। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा और शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, है ना। अभी स्टार्ट है तो आप लोग शेयर करिएगा तब तो आगे हो सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं आप लोग सब्सक्राइबर देख करके पढ़िएगा, पढ़ाई मैंने नॉलेज देख करके पढ़िएगा कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं, समझा रहे हैं कि नहीं, समझाने का मुझे मतलब आइडिया है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट में भी बोलिएगा कि हम अच्छा से समझाते हैं कि नहीं, और इसको विस्तार से समझाएं या फिर शॉर्ट में भी समझाएं। तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो हम अपना सुधार सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को भी टाइम हमने ज़्यादा टाइम नहीं लॉस नहीं करते हैं, इसको लिखने और मिटाने के टाइम में हम वीडियो बंद कर देते हैं, और जब हम पढ़ाते तो वीडियो, ताकि हम सोचते कि लंबा वीडियो ना बने। तो आप लोग भी सोचिए, ओके। तो आप लोग कमेंट में बोलिए क्या इसमें हम इसको अच्छा और क्या कर सकते हैं, कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिर से क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है।
तो सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटता है, तो ये हम सोचते हैं कि यही सब ज़्यादा क्वेश्चन लाए ताकि छूटे नहीं। डायरेक्शन हो और क्लॉक हो, ये सब तो क्वेश्चन बन जाता है, उसका तो फार्मूला रहता है, अपना थोड़ा सा ट्रिक लगाइए बन जाएगा। लेकिन छूटता है क्या है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, नहीं दिमाग लग रहा है, टाइम लॉस हो रहा है, तो यही सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा रिवीजन करिएगा तो मैंने आराम से, आसानी से, इजी से बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 15 13 का कॉमन डिफरेंस 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 और 15 16 17 18 प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, तो 18 19 20 21 नहीं 18 19 20 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पर हो रहा है प्लस 3 नहीं, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में हो रहा है प्लस 3, हर जगह प्लस 2 होता था तो आराम से बन जाता कि यहाँ पर प्लस 2 यानी 24 आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा, तो कुछ और किया। तो देखिए अल्टरनेट क्या अल्टरनेट करके देखिए, अगर अल्टरनेट करके बन जाता तो आराम से बन जाएगा। तो 13 और 18 का निकालिए, तो 13 14 15 16 17 18 यानी प्लस 5 हो रहा है, 18 प्लस 5 19 20 21 22 नहीं, यहाँ पर प्लस 4 हो रहा है, तो ए भी नहीं बनेगा। तो देखिए क्या किया है, अल्टरनेट किया है प्लस, लेकिन यहाँ पर एक अल्टरनेट मतलब 1 डिजिट को नहीं किया, 2 डिजिट को किया है। तो 13 प्लस 7 7 3 10, हाँ प्लस 7 करिएगा तो कितना आएगा, 20 प्लस 7 हो रहा है। अब 15 में प्लस 7 करिएगा तो कितना आएगा, 22 आ रहा है ना, 5 2 7, हाँ। तो 18 प्लस 7 करिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा ना 25। तो हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन है 25, तो हाँ है डी नंबर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। कितना घुमाया है देखिए, अल्टरनेट तो किया है पर लेकिन 1 डिजिट का नहीं। एग्जाम में आप तो अल्टरनेट सोचिएगा, एक डिजिट का ही सोचिएगा, उससे ज़्यादा नहीं सोचिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, 2 डिजिट को छोड़ करके अल्टरनेट ही चला था। तो आप लोग भी अगर बनाए हुए रहिएगा एक बार तो एग्जाम में आराम से दिख जाएगा। जो क्वेश्चन रहता है ना, अगर देख आराम से बनाइएगा ना, खुद से बनाइएगा, रटिएगा नहीं। एक चीज़ हम बोलते हैं, कितना भी ईजी क्वेश्चन रहे या कितना भी हार्ड क्वेश्चन है तो उसको रटिएगा नहीं, आप अपने खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो एग्जाम में आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हाँ, एग्जाम में जैसे देखिए बिहार एसएससी का कितना क्वेश्चन रहता है, 50 रहता है ना, जीके जीएस 50 रहता है, रीजनिंग रहता है ना, 25 रहता है साइंस और 25 रहता है मैथ। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि क्या, रीजनिंग बनाने के लिए 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो माइंड मतलब उतना डिस्टर्ब नहीं रहेगा कि हमारा क्वेश्चन अभी इतना सारा बाकी है। क्यों, रीजनिंग थोड़ा सा आराम से आप लोग को बन जाएगा। जो मैथ बनाते हैं आप लोग, मैथ सबसे पहले किस पर टूटते हैं, मैथ पर, वो भी कितना मैथ क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन रहता है। अब 25 क्वेश्चन मैथ बनाते बनाते स्टार्टिंग में तो आप बोलिए, सोचिएगा कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, 3 घंटा है, आराम से बनाइएगा। जब 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो देखिए 1 घंटा खत्म। लेकिन रीजनिंग आप 1 घंटा तो नहीं लगेगा आपको, हम मान लेते हैं। अगर 1 घंटा में भी 50 क्वेश्चन आप बनाइएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा 50 क्वेश्चन बनाने में। तो आधा घंटा में आप सोचिएगा वाह 50 क्वेश्चन बन गया, अब तो रहा क्या, मैंने माइंड में ये रहता है। फिर जीके जीएस 50 क्वेश्चन आता है, वो भी बना, लास्ट में आप मैथ बनाइएगा ताकि आप लोग को टाइम भी ज़्यादा रहेगा बनाने का और प्रेशर भी नहीं रहेगा माइंड में। तो ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, ठीक है। और किसी को बोलिएगा भी नहीं, जो भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग, आप लोग माइंड में करिएगा और अपने दोस्त लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, है ना, कि हाँ हम कोई मैम ऐसे भी बताएं कि सबसे पहले क्या बनाना है, रीजनिंग बनाना है, ताकि माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता कि टाइम को लेकर के, है ना। टाइम जैसे कि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, कि मेरा अभी इतना क्वेश्चन अभी नहीं बना है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो आप बना ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो एक ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा और एग्ज़ाम से निकल के ज़रूर मेरे कमेंट करिएगा मेरे चैनल पर कि हाँ हम सही बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, एनालॉगी का है, क्या है। तो 18 जिस प्रकार 9 से संबंधित है, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है लेकिन हम नहीं लिख पाते, हम आपको बोल के ही समझा देते हैं, लिखें क्यों, टाइम भी वेस्ट होता है। देखिए क्या, 18 जिस प्रकार 9 से संबंधित है उसी प्रकार
13 किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो हमको इसको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, आप लोग को क्या लग रहा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है? 8 + 1 करेंगे तो 9 आ गया, तो इसको भी ऐड करेंगे। 3 + 1 करेंगे तो 4 है ऑप्शन में, तो नहीं है तो जा हो गया। नहीं है ना, तो फिर करिएगा कि नहीं ये तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्या है, आप सही समझे हैं। 8 + 1 करिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा ना। अब 9 आएगा, 8 + 9 करेंगे तो अब 9 का स्क्वायर कितना होगा? फिर इसका स्क्वायर करिए। क्यों होगा? हम बोले ना कि एग्जाम अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बच्चे को छांटना है तो थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन तब तो छांटेगा ना। पहले नहीं था, पहले ऐसा ही रहता क्वेश्चन कि 8 + 1 9, 1 + 3 तो 4 रहता आपका ऑप्शन में। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो क्या है, 8 + 1 करिए तो 9, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81, 9 81 होता है ना, 81। अब क्या करना, अब इसको ऐड करना है, ना कि इसको ऐड करना है। कहाँ से निकाले? 81 निकाले। दोनों को ऐड करने के बाद इसको स्क्वायर करिए तो 8 बनाएगा। अब 8 1 को ऐड करिएगा तो 9 आएगा। उसी प्रकार 1 3 को ऐड करिए, 1 + 3 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा? 4। अब 4 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 4 4 16। अब 16 को नहीं, अब 16 ही हमारा 6 + हाँ 7 तो है ये ऑप्शन, हम 14 समझ रहे थे। देखिए 1 + 3 बराबर कितना आया? 4। अब 4 का स्क्वायर किया तो 16। अभी दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 6 बराबर 7। 7 हमारा है ऑप्शन में, तो हाँ है। तो कितना आंसर आ गया? 7 नंबर, यानी बी नंबर। तो आई होप आप समझ गए। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूर से जरूर और शेयर करिए, और आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखिए। ठीक है, अब जहाँ भी ग्रुप रहे वहाँ शेयर करते रहिए। और हम डेली हो सके तो हम डेली डालेंगे, नहीं हो रहेगा तो हम अल्टरनेट अब जरूर डालेंगे वीडियो। बहुत दिन हम छुट्टी ले लिए है ना। तो चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर और 12 नंबर दोनों अब इजी क्वेश्चन लाए हैं। ये दोनों रेलवे का आया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या बताया था, सीरीज वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस देखना। तो ये वाली क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस पर ही बनेगा, इसलिए हम लाए हैं कि हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी रहना चाहिए कि सबको लगे कि हाँ कॉमन डिफरेंस पर भी बनता है, तो हमें सोचना चाहिए। तो देखिए 37 - कितना करेंगे तो 33, 7 में से 3 गया तो 4, यानी -4 हो रहा है। कितना हो रहा है? -4। अब 13 में से 9 गया तो -4, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी -4 ही हो रहा है। 29 में से 4 घटाएंगे तो 25 आएगा। अब 25 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 है हमारा ऑप्शन, तो हाँ सी नंबर। तो देखिए कोई क्वेश्चन बनता भी है सीरीज मैंने कॉमन डिफरेंस से, तो देखिए ए वाली क्वेश्चन बन गया है ना। तो सबसे पहला क्या सोचना है? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस से बन गया। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम की पहचान करें। क्या करना है? विषम की, यानी 3 एक जैसा है, एक अलग है। इस टॉपिक पर हम अपना चैनल पर वीडियो भी बना चुके हैं और सब लोग लाइक भी किए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो वो वाली देखिएगा और आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए विषम की पहचान करें। 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। तो ए बी है, ई एफ है, जी एच है, ओ पी है, यानी सब पहला डिजिट के बाद जो सेकंड डिजिट रहता है उसी टाइप से है। तो ए बी के बाद ई एफ जी एच ओ पी, तो इस पर तो नहीं बन रहा है। तो क्या वोवेल और कॉन्सोनेंट पर छाटा है? तो वो पर उस पर भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। इसमें दोनों कॉन्सोनेंट है। क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट है। इसमें वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। कौन सा? क्योंकि सारा ऑप्शन में एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट, एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट। लेकिन सी नंबर में क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट है। तो इस टाइप से भी एग्जाम में छाटने के लिए आएगा, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन इस पर भी लाए हैं। तो आज यहीं पर रहने देते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम बताए, क्योंकि लिख के बताना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा।